जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस नंबर 7 और इसमें जेल पैरी वन रक्षक क्षेत्र रक्षक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात, कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट है ना, तो जितने भी अभी तक हो चुके हैं प्रैक्टिस नंबर 6 और 7 उन सभी का कुछ मिक्स भी है, कुछ पुराने क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, 4 सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष हो तो सबसे कम आयु वाले सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। तो देखें, बिल्कुल आसानी से निकालें। क्या करना है हमें, यहाँ पर बोला कि इस 4 सदस्यों के परिवार की वर्तमान औसत आयु कितनी है, 36। ठीक है, 4 सदस्य हैं, सॉरी यहाँ पर पेन मिस्टेक हो रहा, देखें कितने सदस्य हैं, 4, और इनकी औसत आयु कितनी है, 36। इनका निकालेंगे हम यूँ, 36 के 4 में गुणा करेंगे तो 4 से 24 बचा 2, 4 दिया 12 2 14। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु कितनी है, 12 वर्ष है। ठीक है, तो सबसे कम आयु वाले, तो उन्होंने बोला सबसे कम आयु वाले इस सदस्य के जन्म के समय। ठीक है, तो जैसे मान के चलो आज वो व्यक्ति कितने वर्ष का है, 12 वर्ष का है। इसके जन्म के समय यानी हमें 12 साल पीछे जाना है। ठीक है, तो 12 साल जब पीछे जाएंगे तो चारों सदस्य की 12 एज माइनस होगी। क्लियर, तो यहाँ पर हम 12 माइनस करें यानी 12 चौके 48, यानी कितने सदस्य, 4 सदस्य। तो हमें कितनी एज कम करनी पड़ेगी, 48 एज, यानी 48 आयु कम होंगी। तो बचेगा 12 में से 8 गया, सॉरी 14 में से 8 गया, 6 बचा। क्लियर, 14 में से 5 गया 9, यानी कितने वर्ष बची, 96 वर्ष, यानी हम वर्तमान में या पहले पहुंच चुके 12 वर्ष पहले। क्लियर, अब सदस्य कितने बचे, तो पहले 4 थे, अब व्यक्ति तो जो था वो तो अब आया ही नहीं दुनिया में। ठीक है, यानी कहने का मतलब उसका जन्म नहीं हुआ। ठीक है, तो कितने लोग बचे, 3 लोग बचे, यानी सदस्य कितने हैं, 3 सदस्य बचे। उन्होंने हमसे पूछा है इनका एवरेज क्या होगा, यानी औसत क्या होगा। तो 3 सदस्यों का योग कितना है, 96। इनका औसत क्या होगा, तो 3 से भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 3 तरका 9, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा, 32। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 32 वर्ष। कोई दिक्कत, इनका जो औसत आएगा वो आएगा 32। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये रहा, 5 विषयों में से प्रथम 3 विषयों में राकेश के औसत अंक 79 थे तथा अंतिम 3 विषयों में औसत अंक 86 है। यदि तीसरे वर्ष विषय में उसके अंक 80 थे तो सभी 5 विषयों में औसत अंक कितने थे। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर देखना है 5 विषय हैं। ठीक है, कुल कितने विषय हैं, 5, रुकना चाहिए। ठीक है, तो 5 विषय यानी 5 सब्जेक्ट हैं, और 5 सब्जेक्ट में से प्रथम 3 के, तो पहले 3 यानी फर्स्ट 3 का औसत अंक कितना है, 79, यानी 3 नाम 27 बचा 2, 30 7 21 और 2 23, कितना आ गया, 237। इसके बाद अंतिम यानी लास्ट 3, तो लास्ट 3 का जो औसत अंक है कितना है, 80 है। 8 तिया 24, कितना हो जाएगा, 240, यानी फर्स्ट 3 विषयों के 79, लास्ट 3 विषयों के 80। तो इनका योग निकाला, हम इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7, 4 और 3 7 और 2 और 2 4, कुल कितना हो रहा, 77। इसके बाद उन्होंने बोला कि तीसरे विषय में उसके अंक कितने थे, 80। ठीक है, तो हम क्या कर दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा हो रहा है कितना, 80। तो उन्होंने पूछा है तो सभी 5 विषयों में उसके औसत अंक कितने थे। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने तीसरा विषय क्या ले लिया, 2 बार ले लिया। ठीक है, यानी 80 तो लेना ही था, एक बार वो 80 ले लिया। यानी देखो क्या होता है कि हमने फर्स्ट तो 5 विषय हैं, A B C D E। ठीक है, तो यहाँ पे 5 विषयों में फर्स्ट 3 लिया और फिर यहाँ से लास्ट 3, यानी C कितने बार ले लिया, 2 बार, तब तो वो एक्स्ट्रा आता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 80 है जो, उसे क्या कर देंगे हम माइनस, यानी तीसरे विषय का 80 जो अपन ने 2 बार लिया है, 80 अंक वो माइनस कर देंगे। 7, 17 में से 8 गया, 5 बचा। ठीक है, यहाँ पर बचा 3, कितना आ गया, 357। विषय कितने हैं, विषय अब भी कितने हैं, 5 ही हैं, क्योंकि एक विषय एक्स्ट्रा हुए थे, 3 को हम 2 बार ले रहे थे, तो अपन ने एक बार 80 माइनस कर दिया, उससे पता चल गया। 5 विषयों का योग है 357, तो औसत क्या होगा, तो 357 बटे 5, 5 से भाग देंगे, 5 7
35। ठीक है, 5 एकम 5 बचा 2। ठीक है, 2 में भाग तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लग के 5 दूनी 10, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 71.2। कोई दिक्कत परेशानी? 5 7 35, 5 एकम 5। ठीक है ना, क्या दिक्कत है? तो इसका जो राइट आंसर आया हुआ है 71.2। कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत उपकरण 60 सेकंड बाद तथा दूसरा 62 सेकंड बाद बजता है, वे दोनों एक साथ 10 बजे सुबह बजते हैं, तो फिर एक साथ कब बजेंगे? तो देखें भाई, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या कहते हैं, पहली बात सीधी सीधी बता दें कि हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है एलसीएम। क्लियर? क्लियर? देखें 60 सेकंड और 62 सेकंड, तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या निकालेंगे? तो देखें 60 और 62। अब देखो भाई क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर इसमें कॉमन देखेंगे। इसमें क्या कॉमन है? इसमें 2 है, इसमें भी कितना कॉमन है? 2। तो 31। इसके बाद और क्या निकल रहा है? ऐसा कोई नंबर आ रहा है? तो ऐसा तो और कुछ नहीं आ रहा 2 के अलावा, यानी 2 तो सब में शामिल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम के लिए हम क्या कहते हैं कि गुणनखंड निकालें। या तो देखो भाई एक तरीका ये है, इसमें अपना वक्त बर्बाद करो, ठीक है, लेकिन एग्जाम टाइम में ऐसा थोड़ी ना अपन करेंगे, ठीक है, इतना वक्त थोड़ी रहता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे केवल हम 1 2 लेंगे। अभी यहाँ से तो आ रहा है 15, लेकिन यहाँ से नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, केवल अब इनका गुणा कर देंगे। यहाँ पर 31 है, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी 120 इंटू 31। तो 12 एकम 12 बचा 1, 12 तिया 36 और 31 दूनी 62, 31 एकम 31। हाँ नहीं ज़्यादा हो रहा है तो केवल हमें 1 2 लेना, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं लेंगे, क्योंकि एक तो अपने पास कॉमन है ऑलरेडी। ठीक है, तो इन 2 में से अपन क्या करेंगे, 1 2 लेंगे केवल। ठीक है, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, कितना आ गया? तो ये हो जाएगा 60, और 60 का 31 में होगा, 60 इंटू 31। तो 6 एकम 6 और 6 3 18 आ जाएगा 18, और अपन ने 0 छोड़ा था तो बाद में लगा दिया, यानी इसका जो एलसीएम आएगा 1860 सेकंड। बाकी अगर आप अब इस वाली विधि से करेंगे ना तो इससे तो आ ही जाएगा, इससे कहीं नहीं जाता। ठीक है, लेकिन वही बात है, टाइम लगेगा, कोशिश करो गुणनखंड ढूंढो, जल्दी इनका मल्टीप्लाई करो। अब हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, क्योंकि हमें तो जब सभी आंसर क्या दिए, मिनट में दिए हैं। तो हमारी जो घड़ी पहले या फिर दोनों एक साथ बजे कब थे, तो ये बजे थे सुबह 10 बजे। अब हमें देखना है कि 1860 सेकंड का मतलब होता क्या है मेरे भाई। तो देखें 1860 कितने से भाग देंगे, 60 से, 0 से 0, 6 3 18, 6 एकम 6, यानी कितने मिनट होंगे, 31 मिनट। तो देखें भाई एक्स्ट्रा कितने मिनट लग रहा है, 31 मिनट। 10 बज तो रहे थे, प्लस 31 मिनट हो, 10 बजकर 31 मिनट। कोई दिक्कत? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 10 बजकर 31 मिनट। ठीक है, परेशानी कोई? इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की, 4 वर्षों बाद राशि ब्याज सहित 770 हो जाती है, तो तदनुसार वह राशि कितनी थी? तो देखिए हमें क्या करना है, पहली बात तो ये ऑप्शन गलत है, पिछली बार भी हमने बताया था। ठीक है, ये ऑप्शन है नहीं और इनको आपको ध्यान नहीं रखना। ठीक है, देखें जॉन ने एक धनराशि यानी मूलधन, दर, समय, एसआई और मिश्रण, हमें इन चीज़ों को याद रखना है केवल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे भाई मूलधन निकालना है, तो हो कितनी जाती है, 770। ये बात तो क्लियर है, लेकिन इसकी जो ब्याज की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रति कितना है, 10%। कितने वर्षों में, 4 वर्षों में, 10 चौके 40, यानी 40% हमें क्या मिला, ब्याज मिला। हमारी जो मूलधन रहता है वो रहता कितना है, 100%, यानी 100% पे में 40% ब्याज मिलानी, जो हमारी धनराशि हो जाती है तो कितनी हो जाती है, 140 140, यानी 140 बराबर 1400 सॉरी 700
70। क्लियर। 100% की हम वैल्यू निकालेंगे तो 770/140 इंटू 100। 0 से 0 कट जाएगा, या फिर ऐसा करो इसको ना काटो, इस 0 को इस 0 से काट दो, क्योंकि 14 एकम 14, 14 पंचे 70, बचा 7, 14 पंचे 70, 5 का 10 में गुणा होगा, यानी 55 का 10 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 550। यही हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 550। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है, b अनुपात c बराबर 6:11 है, तो a b c क्या होगा। तो देखें हमें अनुपात बनाना है। देखें a अनुपात b कितना है, 2:3 है, b अनुपात यानी c यानी तो ये हो जाएगा 6:11। क्लियर। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पर देखना है 3 है तो 3 करेंगे, यहाँ पर 6 है तो 6 करेंगे, 6 दूनी 12, 6 तीरी 18, 11 तिया 33, 3 से कैंसिल करो, 3 चौके 12, 3 छः 18, 3 11, तो कितना आ गया 4:6:11, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो जो पिछले क्वेश्चन हमने किया है इसमें भी आंसर आना चाहिए था 4, 6, 11, यानी इसके ऑप्शन इसमें एडजस्ट हुआ। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन के। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक कार 1,35,000 में खरीदी, उसकी मरम्मत पर 25,000 रुपये खर्च किए। यदि उसे इस पर 10% की हानि हुई हो तो उसने कितनी कीमत में कार को बेचा। तो देखिए भाई क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक आदमी है, उसने क्या किया, एक कार खरीदी कितने में, 1,35,000 में। उसने कितने रुपए खर्च किए इसकी मरम्मत पर, तो उसने 25,000 रुपये खर्च किया, यानी उसे वो कितने की पड़ गई, तो 0 0 0 0 3 2 5 और 1 6, यानी 1,60,000। अब उन्होंने बोला कि इसको बेचने पर उसे 10% की हानि हुई, यानी इसका जो 10% होगा मेरे भाई वो कितना होगा, 1 0 बस कम हो जाता है, तो 10% यानी 16,000, तो 16,000 अपन कम कर देंगे। और आप तो समझदार हैं, 16 नंबर 144 है, 16 दाम के 160, 16 और माइनस कर दो तो 1,44,000 बचेगा। 0 0 0, 10 में से 6 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 1, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1,44,000। कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा मेरे भाई 1,44,000। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता 225 की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 15 रुपये खर्च करता है। यदि वह इसे 300 में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर लाभ की बात आई है भाई, तो देख लेते हैं। एक विक्रेता कितने रुपए, 225 रुपये में कलाई घड़ी खरीदता है, 15 रुपये उस पर मरम्मत पर खर्च करता है, यानी उसे वो पड़ कितने की गई है, तो ये हो जाएगा 300, यानी उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी हो गई 300। अब वो बेच कितने में देता है भाई, तो वो सेलिंग जो करता है, सॉरी 1 मिनट, 225 और 15 240, यानी उसकी जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो कितनी आएगी 240, और बेच कितने में रहा है वो 300 में बेच रहा, यानी जब 300 में वो बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, यानी 240 की वस्तु 300 में बेची, लाभ कितने का हुआ, हमारे हिसाब से तो भाई 60 का हुआ, लेकिन हमसे तो परसेंट में पूछा गया, तो 240 का 60 कितने परसेंट इंटू करेंगे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 चौके 24, ये हो जाएगा 10 दाम के 100, 100/4 कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 25%। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्या ए और बी संख्या सी से क्रमशः 30% और 50% अधिक है, तो ए का बी से अनुपात क्या है। तो देखिए हमें बिल्कुल आसानी से निकालना है, क्या बोला गया, ए बी सी, ए बी और सी कितनी संख्या है, तो ये 100 है। तो इन्होंने बोला कि संख्या सी से क्रमशः 30% और 50%, यानी इसका 30% तो कितनी अधिक है, ए है 130, 50% यानी ये कितनी है 150। उन्होंने हमसे क्या बोला, हमसे बोला ए का बी से अनुपात, यानी ए का बी से अनुपात। ठीक है, तो देखिए ए का बी से, तो बी से निकालना है ए का बी से, तो 13 यानी 130 150, 0 से 0 कट जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा 13:15, यही हमारा आंसर होगा।
कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 13:15। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी विद्यालय में 65% स्टूडेंट लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या 420 है, तो विद्यालय में कुल कितने स्टूडेंट हैं? तो देखें भाई, विद्यालय में कुल स्टूडेंट कितने होंगे, यानी टोटल तो 100 होंगे, जिसमें से गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स है 65%, सीधी सी बात है। तो बॉयज़ कितने होंगे, बॉयज़ होंगे 35%। लेकिन हमारे हिसाब से तो 35 हैं, उनके हिसाब से कितने हो, उनके हिसाब से 420। अब देखें, अगर आप समझ पा रहे हैं तो 35 का भाग दें, 35 एकम 35, कितना बचा यहाँ पर 7, 35 दूनी 70, यानी आपको कितने गुना करना है, 12 गुना। तो 12 गुना करोगे ना जब, 100 का 12 गुना कितना हो जाएगा, 100 का 12 गुना होगा मेरे भाई 1200, यानी कुल स्टूडेंट कितने हैं 1200, ये हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1200। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 7 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को मिश्रित करे कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम बन जाए? तो देखिए भाई, क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमने एलिगेशन से किया था। तो देखिए 12 और 7 कितनी करनी है कीमत, 8, इनका अनुपात कितना है 1, यानी अंतर, और इनका अंतर कितना है 4, तो कितना बन जाएगा 1:4। एक क्वेश्चन इसलिए फास्ट करा रहे हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं पिछले प्रैक्टिस सेट्स में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग, जो लोग रेगुलर देख रहे होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो पहली बार देख रहे हैं उनको हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो आप जाके पहले पुरानी क्लासें देख सकते हैं, फिर इसके बाद ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आज का बस ऐसा है, कल तो फिर अपन जो नए क्वेश्चंस रहेंगे तो फिर थोड़ा उसमें और एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन का आंसर आप तो जल्दी से एक भाई बोल रहा, ठीक है भाई, आप लोग कर लेना इसको रिवाइज, ठीक है। बाकी आज का तो ठीक है, क्योंकि आज थोड़े क्वेश्चंस ज़्यादा टाइप नहीं हो पाए तो इसलिए नहीं कर पाए। बाकी हाँ, कल ज़रूर हो जाएंगे, और कल अपनी क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, आज की छोटी भी है क्लास, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद दोस्तों।